हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और शुरू करते हैं हम आज की क्लास बिना किसी देरी के। वैसे ये जो क्लास होने वाली है, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, ये उसी का अनदर सेक्शन आप कहेंगे। लास्ट सेक्शन जो हमारा बचा था एनर्जी लॉसेस, ऑल्दो हमारी कोशिश यही थी कि इसको पिछली जो हमारा सेशन था उसी में ही कवर किया जाए, बट वीडियो लेंथ ज्यादा होने की वजह से हमने इसको अलग ही कंसीडर किया। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अब यहाँ पे हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी लॉस के बारे में कि क्या होगा। दो सेपरेट हमारे पास में कंडक्टर थे, ए और बी। अगर आपने अभी तक इसका प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है, देन आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि पहले आप वो वीडियो देखें, देन उसके बाद में ये वीडियो आपके लिए जो है बेनिफिशियरी होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो अब इस सिनेरियो में हमें बात करनी है कि जब ये सारी जब यहाँ पे पोटेंशियल जो है यहाँ पे फ्लो करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू। सो इन दैट केस ये जो बीच में यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लगा हुआ है, इसका कोई ना कोई हल्का फुल्का रेजिस्टेंस तो होगा। सो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ए से लेके बी तक जब फ्लो हो रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा बहुत लॉस होता है। सो लेट्स फाइंड आउट वो कितना लॉस होता है। हम निकालेंगे उसकी न्यूमेरल वैल्यू, पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी, नाउ इंटरनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, नाउ द इंटरनल एनर्जी, सॉरी। अब यहां पे अगर मैं इंटरनल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी भी बोलता हूं तो वो यहां पे गलत नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है कि जब चार्ज क्या हो, स्टैटिक पोजीशन में रुके हुए हों। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ड्यू टू पोजीशन। किसी भी सब्सटेंस की अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी तो किसकी वजह से एग्जिस्ट करती है? सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन की वजह से। अब ये चार्जेस क्या है, इसमें रुके हुए हैं, देन यू कैन कॉल इट पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज द इंटरनल एनर्जी। ओके, सो नाउ द इंटरनल एनर्जी बिफोर कंडक्शन, कि जब तक इन दोनों को कंडक्ट नहीं किया गया तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यू हम लिखते थे हाफ सी वी स्क्वायर, सो C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी। ये कब की कंडीशन है? ये बिफोर कंडीशन है, जब हमने क्या नहीं किया, इन दोनों को कनेक्ट नहीं किया है। बट जब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं देन क्या होने वाला है? इफ वी कनेक्ट, लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट। नाउ इंटरनल एनर्जी आफ्टर कंडक्शन, लेट अस से आफ्टर कंडक्शन वैल्यू हो जाएगी U डैश, एंड U डैश विल बी इक्वल्स टू, ये कितना होगा? ये होगा हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहां पे क्या होने वाला है, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो कितना हो गया इस बार? V हो गया, V1 और V2 नहीं है। पोटेंशियल क्या हो गया? बैलेंस हो गया फ्लो करने की वजह से। सो ये वैल्यू हमने यहां पे लिखी है, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी है? ये वो पोटेंशियल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी है। कब की? जब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कंडक्शन हो गया, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास में है। V की वैल्यू हमने कहीं निकाली थी पीछे, V की वैल्यू हमने सोल्व की थी जस्ट इससे पहले वाले एक्सप्रेशन में, वो वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं। सो वैल्यू विल बी हाफ C1 प्लस C2 इज एज इट इज। V की वैल्यू हमारे पास में थी C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इस सारे का था हमारे पास में स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हो तो हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर किया। दिस इज द U डैश, और यहां से जो U डैश है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी? 1/2 C1 V1 C2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। आई होप आपको ये वैल्यू समझ आई होगी हमने कैसे लिखा है। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया हमने अलग से। सो दिस इज इक्वेशन 2, क्योंकि हमें इसको दोबारा इस्तेमाल करना है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन सी एनर्जी आ गई। ये एनर्जी आ गई कब की आ गई? जब हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे कंडक्शन हो चुका है, दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, हमारे पास में कनेक्ट हो चुके हैं। ये तब की वैल्यू है। सो एनर्जी लॉस कितना होगा? So the energy loss, अब एनर्जी लॉस देखिए कितना होगा यहाँ पे। एनर्जी लॉस लेट अस से दैट विल बी द डेल्टा U, और किसमें कमी हुई है? पहले जो इन दोनों की एनर्जी थी उसमें चेंज हुआ है। पहले एनर्जी हमारे पास में क्या थी? U थी, और उसमें से क्या चेंज हुआ है? U डैश जो है उसका क्या हुआ? बाद में चेंज हुआ है। सो दोनों की वैल्यू रखते हैं, और हमारे पास में डेल U की वैल्यू क्या आएगी? चलिए देखते हैं। यहां से डेल U विल बी इक्वल्स टू, U की जगह पे क्या है हमारे पास में? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और यहां पे क्या है हमारे पास में वैल्यू? माइनस 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2। ये वैल्यू मैं यहां नीचे लिख देता हूं, यहां पे नहीं।
माइनस हाफ C1V1 C2V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास में होगी और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे देन ओवरऑल वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, डेल यू विल बी इक्वल्स टू, तो सॉल्यूशन करने के पास में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहां पे देखिए सॉल्यूशन जब हम कर लेंगे देन व्हाट विल बी द वैल्यू कम हियर, 1/2 इन सब में कॉमन आ जाएगा। ओके 1/2 इन सब में कॉमन आ गया और यहां पे क्या आ रही है वैल्यूज 1/2 के अलावा, अब 1/2 के साथ में क्या आ रहा है, यहां से देखिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वैल्यू 2 आ जाएंगी यहां से। इसके साथ में और क्या आएगा, यहां पे लास्ट में बचेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये जो हमारे पास में बचने वाली है ये टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फाइनल वैल्यू हमारे पास में बचने वाली है। ये वो फाइनल वैल्यू थी जो क्या होगी, हमारी एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करती है। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लॉस। ये हमारे पास में इसका जो फाइनल सॉल्यूशन था जो हमें लेके आना था। इसके साथ में कुछ बातें और यहां पे कंसीडर करनी है हमको, साथ साथ मैं यहां से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अब यहां से देखिए जो डेल यू की हमारे पास में वैल्यू आई है, पूरी की पूरी जो डेल यू की हमारे पास में वैल्यू आई है, मैं यहां और लिख देता हूं 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड अनदर थिंग इज V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास में आई थी। अब यहां से देखिए किसी भी चीज का अगर स्क्वायर हो रहा है, अगर मान लीजिए V1 ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होना ही होना है, लेकिन अगर V1 कम भी है, V2 की वैल्यू अगर बड़ी भी है, सो स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि अंदर वाली क्वांटिटी चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां भी स्क्वायर होगा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इस एक्सप्रेशन में क्या होगा कि जो V1 माइनस V2 स्क्वायर है ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इस वैल्यू के पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इस वैल्यू के पॉजिटिव आने का मतलब है कि लॉस जो होगा एनर्जी में वो होगा ही होगा। अगर यहां पे थोड़ा बहुत भी अगर इसका क्या है जो रेजिस्टेंस है इस कंडक्टिंग वायर का, सो इन दैट केस क्या होगा, चाहे थोड़ा बहुत ही हो, ज्यादा नहीं हो, थोड़ा सा भी हो, लेकिन लॉस यहां पे क्या होगा, होगा ही होगा। सिर्फ एक केस ऐसा होगा जब लॉस नहीं होगा। कब नहीं होगा, इफ V1 इक्वल्स टू V2। अगर जो V1 और V2 है वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी इनकी कैपेसिटेंस अगर पहले से ही, इनका जो पोटेंशियल है अगर वो पहले से ही बराबर होगा तो किसी भी पोटेंशियल का फ्लो यहां पे नहीं होगा। ठीक है, अगर पोटेंशियल पहले से बराबर है तो कोई फ्लो नहीं होगा इस केस में, और कोई फ्लो नहीं होगा तो इस केस में क्या होगा कि जो डेल यू है, चेंज इन एनर्जी है, वो भी क्या होगा, यहां पे 0 होगा। और यहां पे जो डेल यू है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि कोई ना कोई लॉस तो होगा ही होगा। ये दो केस हमें सोल्व करने थे। यहां तक हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। एनर्जी लॉस के लिए जब हमें पूछा जाता है कि जब आपके पास में दो डिफरेंट कंडक्टर्स हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है, सो इन दैट केस एनर्जी लॉस कितना होगा। सो हमने अब के जो हमारे सेशंस है, रिसेंट सेशंस, उनमें हमने बात की है एनर्जी लॉस की, साथ ही हमने बात की है चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ आए होंगे। बट इवन देन अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, देन यू कैन कमेंट अस। इन सब के अलावा आप हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, और साथ में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहां तक सेशन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई चीजें देखने के लिए और सीखने के लिए बने रहिए श्री लाइव के साथ में। सो थैंक यू अगेन, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।